से सीधे रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट के आने सुपर शेयर। सुमित मौजूद है आज का सुपर शेयर लेकर, बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली। पहले तो शक्ति पंप की बात करना चाहेंगे। शेयर 16 मई को बताया गया था 270 रुपये के दाम पर बताया गया था और आज का दाम 430 रुपये है। शेयर एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है। 48% का मूव इसने बीते 15 दिनों के दौरान ही महज दिया है। एक अच्छी तेज़ी शेयर में आई है। आज जो शेयर चुना गया है वो है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस का। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस को चुनने की वजह पहले तो ये हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 170-180 रुपये के आसपास के हायर लेवल थे, वहाँ से शेयर करेक्ट हुआ है और करीब 120 रुपये की रेंज में आ चुका है, यानी 50-60 रुपये करेक्शन में हायर लेवल से देखी जा चुकी है। IT स्पेस में कंपनी कामकाज करती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। डीमोनेटाइजेशन के लिए का जब समय आया था उस समय भी इस कंपनी की एक अच्छी मांग भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी थी। चुनने की वजह पहले तो कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं 30 तारीख को और एक अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। वाई बेसिस पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी लगातार 3 तिमाही से कंपनी के नंबर साउंड है। चौथी तिमाही में भी एक अच्छे नंबर आएंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 24% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, जो कि इस सेक्टर में नहीं, इस साइज़ की कंपनी में एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन के तौर पे देखे जा रहे हैं। बहुत ही नेग्लिजिबल कंपनी के ऊपर डेट है, इसलिए एक अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी होल्ड करती है। 6 रुपये के आसपास ही कैश EPS यानी कैश भी कंपनी के पास साउंड है और प्रमोटर का जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट पिछले 3 तिमाही से प्रमोटर ने कंपनी में स्टेक भी बढ़ाया है और एक अच्छे स्टेक की तरफ वो पहुंच भी चुके हैं। तो ओवरऑल जो कंपनी की सिचुएशन है वो साउंड है। वैल्यू वाइज भी अच्छी वैल्यू पर ये शेयर अवेलेबल है कि हायर लिया करेक्शन के बाद अब करीब 10 से 12 के मल्टीपल पर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा स्पेस आमतौर पर करीब 20 से 25 के मल्टीपल पर कामकाज करता है। तो एक अच्छी वैल्यू पर भी शेयर अवेलेबल है। इनफैक्ट पूरा IT स्पेस ही अवेलेबल है। इस चीज़ को देखते हुए फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। उनका मानना है 150 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ओरियन प्रो सॉल्यूशन है आज का सुपर शेयर 120 पर भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 150 तक के टारगेट्स रेकमेंड किए जा रहे हैं। अभी इंटरडे हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है करीब 4.25% के गेंस के साथ। हेमंत ठुकराल हमारे साथ बने हुए हैं और रुचित जैन भी अब हैं। हेमंत, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर देने के लिए। इस बीच देवेंद्र चौकसी हमारे साथ मौजूद हैं, MD KR चौकसी। मिस्टर चौकसी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो मार्केट का सेटअप ही आपको कैसा लग रहा है? इस हफ्ते के दौरान जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई ना, वो थोड़े से कॉशियस लग रहे थे और उनका मानना है कि कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से 3%, 5%, 6% तक नीचे आ सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। आप भी इसी लॉबी को बिलोंग करते हैं या फिर कोई और काउंटर व्यू है? या गुड मॉर्निंग। वेल, आई थिंक मार्केट के अंदर जो हिसाब से एक माहौल है, थोड़े बहुत कॉशियस डेफिनेटली है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों। एंड आई थिंक सम ऑफ द फंड्स आर आल्सो सिटिंग ऑन कैश, सो आई थिंक देयर व्यू ऑन द मार्केट कमिंग डाउन इज जस्टिफाइड। हावेवर मेरा ऐसा एक मानना है कि जो हिसाब से कंपनीज के अर्निंग्स और अर्निंग आउटलुक आ रहे हैं, उसके साथ में देखें तो आई थिंक जो इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है मार्केट के अंदर। सो माय रीडिंग सेज दैट सम ऑफ द डोमेस्टिक फंड्स विल कंटिन्यू टू कॉर्नर गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी मार्केट के अंदर कोई करेक्टिव फेज आता है तभी। तो आई थिंक बहुत लंबा मार्केट नहीं घटेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ देखें तो FI की तरफ से जो ETF के अंदर फंड्स आते थे उसकी जगह पे फंड्स अभी आने शुरू हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर एलोकेशन आ रहा है फंड्स का, अकॉर्डिंग टू मी अगेन आई थिंक इट सजेस्ट के मार्केट में कोई भी कारण से कोई फॉल आता है तो बहुत लंबा टिकेगा नहीं वो फॉल। वेदर इट वुड बी 3-5% आई डू नॉट नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर जो करेक्शन शार्प आता है तो मार्केट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रहेगा इंडेक्स स्पेसिफिक की मुकाबले। जी, तो मिस्टर चौकसी, ऐसे में ऑन डिप्स में अगर अपॉर्चुनिटी का मौका आप देख रहे हैं तो आप दो प्रेफरेंसेस अपनी बताइए, लार्ज कैप्स में और साथ ही मिड कैप्स में, क्योंकि मिड कैप्स में पिछले 2-3 सेशन में स्पेशली काफ़ी हैमरिंग हुई है। ये स्टॉक्स 20% से ज़्यादा नीचे भी हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं। तो अभी आपके प्रेफरेंसेस कहाँ हैं? हाँ, वी कंटिन्यू टू लाइक ऑटो। ऑटो के अंदर जहाँ तक हमें एक कॉन्फिडेंस है कि रिवाइवल इज हैपनिंग बिग टाइम इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस विद द गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर मॉनसून। इवन द फार्म इक्विपमेंट बिजनेस इज पिकिंग अप एंड इट्स लाइकली टू पिक अप। साथ में पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस डेफिनेटली आई थिंक इम्प्रूव हुआ है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी कमर्शियल व्हीकल और फार्म इक्विपमेंट में रहेगी ये समय के अंदर। तो ये एक स्पेस है जो ऑटो के अंदर हमें ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ
थोड़ा एक व्यू ऐसा भी बनता है कि बैंक के अंदर आई थिंक अपॉर्चुनिटी बड़ी बननी चाहिए। जो हिसाब से बैंक स्टॉक्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरबीआई के जो नए डायरेक्शंस आ रहे हैं, एम्पावरमेंट मिल रहा है टू रिकवर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स गिविंग ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट एट करंट लेवल्स। मे बी 3-6 महीना एक्यूमुलेशन की परिस्थिति रह सकती है, बट आई थिंक दैट वुड बी अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू एक्यूमुलेट सम ऑफ द लार्ज PSBs आई थिंक इन पर्टिकुलर, जो आई थिंक मेरे ख्याल से वैल्यूएशन से भी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है। तो लार्ज कैप के अंदर आई थिंक ये एक स्पेस डेफिनेटली अच्छा बनता है। जो मिड कैप की आपने बात की, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो बिजनेस है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के साथ में जुड़ा जो है बिजनेस, उनके अंदर जो कंपनी सप्लाई करती है इक्विपमेंट, वो उनके लिए एक आई थिंक टाइम अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ जो फाइबर और फाइबर ऑप्टिक्स का जो बिजनेस है, बिकॉज ऑफ द डेटा नेटवर्किंग हैपनिंग इन अ बिग वे, वो एक बिजनेस मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा रहेगा। सो आई थिंक यू पिक अप सिलेक्टिव स्टॉक्स विद इन दिस रिस्पेक्टिव बास्केट्स। जी, तो यहाँ पर मिस्टर चौकसी ने अपनी प्रेफरेंसेस बताई हैं, इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। रुचित जैन भी मौजूद है। रुचित, ये इंट्राडे के लिहाज से और नई अगली सीरीज के लिहाज से आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? बिल्कुल, फर्स्टली मार्केट पे हमें लगता है कि जो पिछले 4 दिनों में जो सेलिंग आई है मिड कैप स्टॉक्स में, वो ऑलरेडी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छी तरह एब्जॉर्ब किया है बिना कुछ सिग्निफिकेंट करेक्टिव मूव के। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो करेक्शंस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, उनमें से एक है अंबुजा सीमेंट। रिसेंटली ACC और अंबुजा के मर्जर के न्यूज़ में के अनाउंसमेंट के बाद में गैप अप ओपनिंग के साथ काफ़ी अच्छा मूव इस स्टॉक ने दिया था। पिछले कुछ दिनों में मार्केट के साथ साथ एक करेक्टिव मूव आया है, और करेक्टिव मूव आने के बाद में अपने पिछले जो इसके सपोर्ट्स लेवल्स के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो हम देखेंगे तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, फिर से ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन यहाँ से हो सकता है। तो 232 रुपये के एक स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में 257 रुपये का लक्ष्य इस स्टॉक में आते हुए हमें दिख रहा है। सेकेंड स्टॉक रहेगा यूनियन बैंक। ऑल्दो PSU बैंक में अच्छी खासी सेलिंग हमने पिछले 1 से 2 सप्ताह में देखी है, पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो ब्रॉडर डिग्री चार्ट्स है, इसके वीकली या मंथली चार्ट्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये जो करेक्टिव मूव है, हमें लग रहा है कि विद इन एन अप ट्रेंड जो करेक्शन आते हैं, ये बस एक अप ट्रेंड का एक करेक्टिव पार्ट है। रिसेंट करेक्शन के बाद में काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। 155 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 176 रुपये का लक्ष्य आने वाले एक सप्ताह में ये स्टॉक में आते हुए हम देख सकते हैं। जी, मिस्टर चौकसी, एक तो ये सरकारी बैंक, इनको अभी आप अवॉइड कर रहे हैं क्या पिछले कुछ सेशन का बिहेवियर देखकर? क्योंकि थोड़े से तो जो कॉशियसनेस है वो मन में आई है इन्वेस्टर्स के सरकारी बैंकों को लेकर स्पेशली। और दूसरा ये FMCG में जो एकाएक आउट परफॉर्मेंस आई है, ITC एक्चुअली इन लेवल्स पर भी ठीक लग रहे हैं क्या? नहीं, मैं अवॉइड नहीं करने की सोचता हूँ कोई भी सरकारी, बट एक लार्ज कैप बैंक है उसके ऊपर प्रेफरेंस ज़्यादा है PSB के अंदर। मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स के अंदर थोड़ा प्रेफरेंस कम है। लार्ज कैप के ऊपर ज़्यादा इसलिए भी है कि बैलेंस शीट की साइज़ मजबूत है, सामने लैंडिंग करने की कैपेसिटी अच्छी बनती है। बैंक्स अपने डिपॉजिट कलेक्शंस के अंदर काफ़ी हद तक कैपेबल है। तो आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जो लार्ज PSBs है, जिन्होंने डिजिटल फ्रेमवर्क अपनाया है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, बिकॉज दिस बैंक्स आर हैविंग रूरल रीच, और जो डिजिटल नेटवर्क के साथ में रूरल रीच वो लोग एक्सपांड करते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उनके पास कारोबार आगे के समय के अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आई वुड नॉट अवॉइड इट, बट आई वुड बी सिलेक्टिव इन बाइंग इनटू सम ऑफ द लार्ज PSBs। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर चौकसी, आपने समेत बिजनेस को और अपने व्यूज़ शेयर किए।